अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। सो जी स्टार्ट करते हैं हम आज का व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी ये शर्ट। और ये शर्ट क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ आज आउट ऑफ सिटी अपने एक काम से। और सिर्फ मैं नहीं जा रही, मैं और मेरे बच्चे और मेरी अम्मी हम सब जा रहे हैं। सो जी मैंने आज ये वाली शर्ट पहन के जानी थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप सबको दिखा दूँ, क्योंकि मैं व्लॉग बना रही हूँ तो ऑब्वियसली फिर मुझे हर एक चीज़ वो जो है बतानी पड़ती है। सो जी ये जो शर्ट है ये मेरी है बियॉन्ड इसकी, जो कि है सफ़ा गोल्ड मॉल F7 में। और ये शर्ट जो है वो मेरी मोस्ट फेवरेट शर्ट है, क्योंकि मेरी और मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है जिसकी हम दोनों की जो शर्ट्स हैं वो सेम टू सेम हमने ली थी लास्ट ईयर। और लास्ट ईयर लेने के बावजूद वो हमने इस साल हम दोनों ने एक साथ पहनी। मैंने तो खैर बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया, बट उसने इस साल पहनी थी। खैर इस शर्ट के नीचे मैं ये वाला जो ट्राउज़र है ये मैं कैरी करती हूँ। ये ट्राउज़र मैंने लिया था लाइमलाइट से। और ये अब साइज़ जो है मैं आपको देख के बताती हूँ। ये साइज़ है मीडियम। सो शर्ट का साइज़ जो है वो स्मॉल है और ट्राउज़र का साइज़ जो है वो मैं मीडियम लेती हूँ, बिकॉज़ क्योंकि मैंने ड्राइविंग वगैरह करनी होती है और वैसे भी थोड़ा सा लूज़ ट्राउज़र जो है आई थिंक कंफर्टेबल रहता है। सो जी अभी मैं आपको दिखाने लगी कि बच्चों के कपड़े, आज बच्चे कौन से कपड़े पहन के जाएंगे। तो बच्चों के हैं जी ये वाली शर्ट्स ब्लू कलर की, तीनों की हैं सेम टू सेम। सो सबसे पहली शर्ट हमने दिखाई आपको अबीहा की, ये आ गई है इनाया की। और सबसे छोटू वाली जो शर्ट है वो होती है हमारी अरिया की, बिकॉज़ अरिया जो है वो हमारा एक चूज़ा सा बच्चा है। और इनके नीचे मैंने इनको शॉर्ट्स इसलिए नहीं पहनाए क्योंकि ट्रैवल में मुझे लगता है कि बच्चों को कंफर्टेबल कपड़े पहनाने चाहिए। सो इनको मैंने टाइट्स पहना दिए, क्योंकि गाड़ी में भी एसी होता है और सम टाइम मेरे बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं कि जी हमें तो सर्दी लग रही है। उसके बाद जी इनके मैंने ये वाले जो हैं निकाले हैं शूज़। सो रिया और रबिया के ये वाले शूज़ मैंने निकाले हैं। इनाया के शूज़ आपको दिखाना याद नहीं रहे, तो उसके लिए हम सॉरी। उसके बाद जी घर से हम जल्दी जल्दी में निकल गए थे और सबसे पहले हमने अपनी गाड़ी का जो है वो फ्यूल फुल करवाया, क्योंकि जब भी आप आउट ऑफ सिटी जाते हैं तो आपकी गाड़ी का जो फ्यूल है और टायर्स की जो हवा है ये चीज़ बिल्कुल पूरी होनी चाहिए। ठीक है। सो इस यहाँ पे जी मैं आपको दिखा रही हूँ अपने टायर्स की हवा 30 होती है, तो मैं 30 रखती हूँ। इसके बाद जो आने वाली वीडियो हैं उनमें आप कुछ सॉन्ग सुनेंगे सॉरी, उनमें आप कुछ सॉन्ग सुनेंगे जो कि मेरे मोस्ट फेवरेट सॉन्ग हैं। और जब भी मैं किसी लॉन्ग ड्राइव में जाती हूँ तो मैं वो वाले सॉन्ग पक्का सुनती हूँ, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। और मेरे हस्बैंड और मेरी अम्मी मुझे कहते हैं कि मतलब अब तो हमें भी याद हो गए ये गाने कि तुम इतने ज़्यादा लगाती हो। उसमें फ़ायदा ये होता है कि मैं एक ही दफ़ा लगा देती हूँ, वो 2 घंटे के सॉन्ग्स होते हैं, खुद ब खुद ही चलते रहते हैं, मुझे बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चलें जी अब आप इंजॉय करें सॉन्ग्स। हाथ जोड़ के मैं मंगदा हाँ तेरी तंदुरुस्ती। सच्चे रब अगे दोवें हाथ जोड़ के मेरे हिस्से दे भी दुख सिरा नाल सेंदा अपने जो दिल च लिखो गया। बापू तेरे करके मैं पैरा ते खलो गया, तू साइकिलां ते गड्डी ते मैं गड्डी चौका हो गया। बापू तेरे करके मैं पैरा ते खलो गया, तू साइकिलां ते गड्डी ते मैं गड्डी चौका हो गया। चंदरे गरीबियां दे दिन सी, बाले दियां छत्तां लेप मिट्टी दा, अज भी ये चेता केड़ा भुल्लिया, मेरे फिकरां च होगी दाड़ी चिट्टी दा। हाय अज भी ये चेता केड़ा भुल्लिया, मेरे फिकरां च होगी दाड़ी चिट्टी दा। इन्नी बारी भुल्लां होइयां मेरे कोलों पता, इन्नी बारी भुल्लां होइयां मेरे कोलों पता, पर तेरा फिर भी ना हो गया। बापू तेरे करके मैं पैरा ते खलो गया, साइकिलां ते गड्डी ते मैं गड्डी चौका हो गया। बापू तेरे करके मैं पैरा ते खलो गया, साइकिलां ते गड्डी ते मैं गड्डी चौका हो गया।
करते हैं अपने ब्लॉग को। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ और क्यों जा रही हूँ। सो जी, मैं जा रही हूँ चकवाल। अब जो लोग मुझे जानते हैं या जो लोग मुझे मेरे एरिए में रहते हैं, उनको अब पता चल गया होगा कि चकवाल कहाँ पे है और किस साइड पे है। जो मुझे नहीं जानता इसलिए उनको नहीं पता। खैर, तो मैं जा रही हूँ चकवाल। चकवाल में इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी का जो है पासपोर्ट वो हमने बनवाया था सऊदीया से। सो उसमें एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी, लेकिन बाय लक ये है कि जब हमने वहाँ से बनवाया तब उस पर वीज़ा भी लगा, हम पाकिस्तान भी आ गए। एंड अभी जब हमने उस पर दोबारा वीज़ा लगवाने की कोशिश की तो वो एम्बेसी ने जो है वो ऑब्जेक्शन लगा दिया। सो हमारे लिए वो बहुत बड़ा इशू था, क्योंकि अगर वो चीज़ हमें पता होती तो शायद हम इतना अर्सा पहले उसका पासपोर्ट जो है वो बनवा लेते। बट क्योंकि हमें वो चीज़ अभी रियलाइज़ हुई, हमें वो अभी पता चली, तो वो ये है कि फिर हमने सोचा कि हम अपना उसका पासपोर्ट जो है वो नया बनवा लें, बिकॉज़ उसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था। सो वैसे तो आजकल बहुत ज़्यादा रश चल रहा है पासपोर्ट ऑफ़िस में, तो हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, बिकॉज़ हमारे पास टाइम बहुत कम है। सो फिर हमने ये सोचा कि हम इसका जो पासपोर्ट है वो अर्जेंट बनवा लेते हैं। वैसे तो 2 दिन के अंदर भी पासपोर्ट जो है वो बन रहा है, बट इन दिनों में रश इतना है कि उन्होंने वो वाला ऑप्शन जो है वो ख़त्म कर दिया है। तो अभी जो अर्जेंट पासपोर्ट भी है वो आपको आफ्टर 1 वीक में मिल रहा है। सो आज हम जा रहे थे वहाँ पे। पहले तो मैंने सोचा था कि सिर्फ मैं और रिया ही जाएंगे, बट फिर इनाया ने कहा मैं भी जाऊँगी और अम्मी ने बोला मैं भी, तो फिर हम सब गए थे। खैर, तो ये थी स्टोरी। अब हम पासपोर्ट क्यों बनवा रहे हैं और हम कहाँ जा रहे हैं, ये इंशाल्लाह आपको आने वाले व्लॉग्स में बहुत जल्दी मैं बताऊँगी कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। अब मैंने थोड़ी सी हिंट्स तो दे दी हैं, जो समझदार लोग होंगे उनको समझ तो आ गई होगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ मे बी। बट इंशाल्लाह आप लोग मेरी व्लॉग्स जो हैं वो देखते रहें, तो आने वाले टाइम में होपफुली अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा कोई व्लॉग मिलेगा, जिसमें आपको गुड न्यूज़ मिलेगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं कहाँ मूव हो रही हूँ और किस वजह से हो रही हूँ। तो मैंने सोचा कि चलें, पिछले अभी जो आपने सुने हैं 2 गाने, उनमें ये है कि वो दोनों मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट गाने हैं। अभी तो पिछला गाना जो सबसे फर्स्ट सॉन्ग था जिसमें मैंने आपको अपने बच्चे दिखाए हैं, वो तो ये था कि बहुत थोड़ा था, बट मैंने इतना ही क्लिप दिखाया। ये जी हम वापस आ गए थे घर और हमें बहुत शदीद भूख लगी हुई थी, तो हम चले गए थे जी ब्रॉडवे पे पिज़्ज़ा खाने। मैंने सोचा कि एक ही दफ़ा घर जो है वो हम पिज़्ज़ा खा के जाएँ। बहुत ज़्यादा व्लॉग जो है वो मैं नहीं कर सकी। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और जैसे ही हम घर वापस आए, इनाया को बहुत शदीद फीवर था और अबिया को मैंने शावर दे के बिठाया, तो अबिया को पता नहीं क्या हो गया कि अबिया ने इनाया को दबाना शुरू कर दिया, उसकी थाइस, और फिर उसका सर दबाना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। अबिया जो है वो थोड़ी सी मेरी केयरिंग वाली बेटी है, लाइक वो सबका ख्याल रखती है। बट इनाया जो है वो हालांकि सबसे बड़ी है, माशाल्लाह से 7 इयर्स की होगी, बट उसके अंदर ये वाली क्वालिटीज़ जो है ना, दबाना इस तरह की चीज़ें वो उसके अंदर बहुत कम है, बट बहुत कम है, नॉट लाइक अबिया। अबिया के अंदर ये क्वालिटीज़ बहुत कम है। अगर मैं लेटी हूँ तो वो मेरे पास आना, मुझे प्यार करना, मेरे साथ बात करना, मतलब कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है। अभी उसने बातें अभी स्टार्ट की हैं। सो जी, ये सब चीज़ें मुझे देख के बहुत अच्छी लगी। तो आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया, और अगर आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि आने वाले टाइम में आपको अच्छे अच्छे व्लॉग्स मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।